उनका मैसेज बस यही है कि कंटिन्यू द मूवमेंट और इस पे डटे रहो और जो भी हमने इसका अंजाम हमें देना था वहाँ तक हमें इसको लेके जाना है। उन्होंने यहाँ पर भी अपना फास्ट नहीं तोड़ा है। सोनम वांगचुक ने अब तक अपना फास्ट नहीं तोड़ा है। आपने जिन्हें अभी सुना, ये सोनम वांगचुक की धर्मपत्नी गीतांजलि आंगमो है। गीतांजलि सुबह से लेकर लगातार सफदरजंग हॉस्पिटल में बनी हुई है, जहां पर सोनम वांगचुक को ले जाया गया था। अभी कुछ ही देर पहले सौरभ दास इस अस्पताल में पहुंचे हैं। उन्होंने कुछ बात की है गीतांजलि से। क्या क्या इस बातचीत में हुआ है, पहले तो आपको ये बता दें। ये करीब बातचीत जो है इस वीडियो में बताया गया है कि 8:20 के करीब की है। सोनम ठीक है, सबसे पहले ये गीतांजलि ने क्लैरिफाई किया है। उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि ये जो मूवमेंट है सीजेपी का, ये जो डिमांड्स हैं उनकी और जिस तरह से ये प्रोटेस्ट कैरी आउट किया जा रहा था, ये कंटिन्यू रहे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब तक सोनम ने फास्ट नहीं तोड़ा है, ऐसी कोशिश की गई थी। डॉक्टर्स जो सफदरजंग में मौजूद हैं वो लगातार उनसे ये कह रहे थे कि वो या तो नारियल पानी पी लें या तो फिर ग्लूकोज ले लें, लेकिन सोनम ने साफ साफ इनकार कर दिया है। उनके परिवार ने इनकार किया है, जिसके बाद से सोनम ने ना तो अब तक कुछ खाया है ना पिया है। गीतांजलि लगातार ये भी कह रही थी कि वो बिल्कुल नहीं चाहती कि बिना परिवार के पूछे या बिना परिवार को बताए उनको इंट्रावेनसली यानी कि इंजेक्शन के ज़रिए या फिर ड्रिप्स के ज़रिए उनको कुछ दिया जाए, तो अब तक वो भी नहीं हुआ है। यानी कि सोनम का फास्ट अब तक वैसा ही चल रहा है जैसे कि वो हंगर स्ट्राइक जंतर मंतर से कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि सोनम चाहते हैं कि मंडे का जो प्लान है वो उसी तरह से एग्जीक्यूट किया जाए। अब यहाँ पर सौरभ दास भी कुछ कहते हैं। सौरभ दास का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने अब तक सीजेपी को या फिर उनकी जो पत्नी है गीतांजलि सोनम वांगचुक की, उनको ये क्लैरिफाई नहीं किया है कि ये अचानक से जो सोनम वांगचुक को जो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए थे जंतर मंतर पे, अचानक से पुलिस कहाँ से आ जाती है और अचानक से उन्हें क्यों वहाँ पर ले जाया जाता है, क्यों एकदम से हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। डीसीपी का जो ट्वीट आया था सुबह सवेरे से हम आपको बता रहे हैं, उसमें ये लिखा गया है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। हालांकि लगातार सीजेपी और गीतांजलि ये डिनाई कर रहे हैं कि सीजेपी के जो ऑर्डर्स हैं उसकी लिस्ट उनके पास है, वो पूरे ऑर्डर्स उनके पास है। उसमें कहीं भी ऐसे नहीं लिखा गया कि फोर्सफुली उनको फीड कराया जाए या फोर्सफुली उनको हॉस्पिटल में भेज दिया जाए। तो अब तक ये क्लियर नहीं किया है कि किस ग्राउंड्स पर उनको हॉस्पिटल में भेजा गया है। अभी भी इसको इलीगल डिटेंशन मान रहे हैं सीजेपी के लोग और गीतांजलि भी इसको इलीगल डिटेंशन ही मान रही है। इसके अलावा गीतांजलि ने ये भी बताया कि अगर ये इलीगल डिटेंशन नहीं है तो उस अस्पताल में इतने पुलिस वाले क्यों मौजूद हैं। आपको बता दें कि हम भी आज दिन में क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए मैदान में मौजूद थे और सफदरजंग हॉस्पिटल भी हम वहां पर गए हुए थे, तो काफ़ी फोर्स जो है वहां पर तैनात की गई थी। और सिर्फ फोर्स की बात ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल के बाहर जो है फोर्स लगा दी गई हो, अंदर जो इमरजेंसी वाली बिल्डिंग है सफदरजंग की पूरी, उस पूरी बिल्डिंग के हर एक दरवाजे के बाहर फोर्स लगा दी गई है। और मीडिया वालों को के लिए तो स्पेसिफिक ऑर्डर्स हैं कि तो उनको तो बिल्कुल अंदर नहीं जाने दिया जाना चाहिए, लेकिन उनके अलावा भी जो लोग हैं जो अंदर जाना चाहते हैं वो भी अंदर नहीं जा सकते। और तो मैं आपको बताऊं कि पेशेंट्स से भी, अगर पेशेंट्स के पास है तो उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है, अगर पास नहीं है तो उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। उनसे भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं। इतनी फोर्स वहाँ पर तैनात की गई है। स्पेशली जो 8वां फ्लोर है, जिसपे उस इमरजेंसी बिल्डिंग में 8वें फ्लोर पर जहां पर सोनम वांगचुक को रखा गया है, वहां पर सबसे ज़्यादा पुलिस बल तैनात किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें क्या कहा गया है वो भी आपको बता देते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि सोनम वांगचुक ने हंसी मजाक करते हुए ये कहा है कि ये सफदरजंग प्रिजन हॉस्पिटल है। गीतांजलि से जब हमने दिन में बात की थी तब भी उन्होंने यही कहा था कि दिस इज़ प्रिजन, दिस इज़ नॉट हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल नहीं है कहीं से भी, प्रिजन की तरह यहाँ पर लाकर सोनम को रख दिया गया है। बाहर जाने के लिए अलाउड नहीं कर रहे हैं। हालांकि डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस लेना चाहती हैं गीतांजलि। उनका ये कहना है कि वो
सफदरजंग हॉस्पिटल में सोनम का ट्रीटमेंट, अगर उनका कुछ ट्रीटमेंट होना भी है तो भी वो सफदरजंग हॉस्पिटल में नहीं करवाना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि उन्हें किसी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए जो कि उनके परिवार के हिसाब से हो, परिवार तय करे कि कौन से हॉस्पिटल में इलाज होगा तो होगा। सरकार के कहे किसी हॉस्पिटल में परिवार सोनम वांगचुक का इलाज नहीं करवाना चाहता है। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें और भी है। ऐसा कहा गीतांजलि ने दिन में जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि पोटाशियम अचानक से लो दिखा दिया है, पोटाशियम सोनम वांगचुक की बॉडी में, और उस बिहाफ पर उनको एडमिट कर दिया है। हालांकि उन्होंने बताया था कि जब एक दिन पहले जब रात को सोनम वांगचुक का पूरे टेस्ट हुए थे तो उसमें क्लियर कहीं भी ऐसा नहीं था कि उनका पोटेशियम बहुत लो है, लेकिन अचानक से आज ये कह दिया जाता है पोटेशियम लो है। तस्वीरें आप लोग सुबह से देख ही रहे होंगे कि कैसे अचानक वहाँ पर एकदम से फोर्स आती है, सोनम को वहाँ से उठाती है, एक सफ़ेद चादर उनके इर्द गिर्द लगाई जाती है, उनको उठाया जाता है सही तरीके से, एक सम्मानजनक तरीके से, उन्हें वहाँ से लेकर भी नहीं जाया जाता। ये वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो वीडियो में ये तमाम चीज़ें निकल कर आई थी। अब उन्होंने ये जो बातचीत है ये एक बार हम आपको सुना भी देते हैं कि क्या कहना है सौरभ दास और गीतांजलि का, ये भी एक बार आप सुन लीजिए। हाँ, तो वो सारे वैसे प्रोसेसेस फॉलो कर रहे हैं जैसे हमें फ़ोन नहीं ले जाने दे रहे व्हेन वी आर गोइंग टू मीट हिम, एक एक करके सबको भेज रहे हैं या मैक्सिमम 2 को, और लिस्ट पहले बना के दो। ऐसा किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं होता कि व्हेन यू आर मीटिंग समबडी। लेकिन कुछ भी, और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा यहाँ पुलिस क्या कर रही है। अगर ये हेल्थ का मैटर था, अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर फॉलो करके हेल्थ का किया जा रहा था, पहली बात तो ये हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं था कि हॉस्पिटलाइज करना है, जस्ट रेगुलर चेकअप करना है। तो इट इज़ लाइक अ डिटेंशन एंड सोनम वॉज ह्यूमरसली सेइंग कि ये सफदरजंग प्रिजन हॉस्पिटल है, not just लास्ट चीज़ एक पूछना चाहूँगा मैम कि व्हाट नेक्स्ट फॉर सोनम। सो वी आर मॉनिटरिंग, हमेशा उनके ये भी है। मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट किया है फॉर डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, क्योंकि वी वांट टू, हम उस हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं जहाँ पर हम कंफर्टेबल फील करते हैं, जहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है, जहाँ पर टेस्ट, सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन हम ले सकते हैं, जो यहाँ हमें नहीं करने दे रहे हैं। कह रहे हैं कि आप अपने फैमिली डॉक्टर से भी हम बात नहीं करेंगे, हमारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की पॉलिसी है कि आप बाहर आप टेस्ट नहीं चेक करवा सकते। ऐसा कहीं नहीं होता, हर जगह आप सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन ले सकते हो, चाहे आप प्राइवेट में हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो। तो हम यहाँ से डिस्चार्ज का हमने रिक्वेस्ट किया है, और एज सुन एज पॉसिबल वी विल हैव हिम डिस्चार्ज फ्रॉम हियर एंड टेक हिम टू अनदर प्लेस, अनदर हॉस्पिटल। तो दोस्तों सबसे यही अपील है कि निडर हो के आप बाहर आइए, रोड पे आइए, जंतर मंतर आइए, एंड सोनम जी का जो फास्ट है इतने दिनों से चला 21 दिन, उसको वेस्ट मत होने दीजिए। आप निकलिए, 20 तारीख को हम संसद चलेंगे, पीसफुल मार्च निकालेंगे एंड इसको एक सक्सेस बना के रहेंगे। और एक चीज़ भी सोनम ने कहा है कि वो कोशिश करेंगे मंडे भी ज्वाइन करने के लिए, लेकिन अगर वो नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो मैं उनको रिप्रेजेंट करते हुए मैं वॉक पे चलूँगी। तो ये तमाम बातें जो अभी निकल कर सामने आई हैं, ये एक्सक्लूसिव बातें इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। हमारी टीम्स भी ग्राउंड पर बनी हुई है, वहाँ से भी आपको लगातार अपडेट्स देने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में जो भी अपडेट्स आएंगी वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। फ़िलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।